राम राम सभी को। मैं ध्रुव, मैं रहता हूँ लंदन में। मेरे को बड़े दिनों से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया आप ही लंदन में रहते हो, हम भी यूके आना चाहते हैं। और लाइक आप भी बैचलर्स पे हो, हम भी अगर हम बैचलर्स पे आए तो क्या फीस निकल जाएगी और क्या हम घर पे पैसे वापस भेज सकते हैं। लाइक वो जस्ट लाइक जब मैं अभी इंडिया में था तब सारे लोग कहते थे कि लाइक हाँ आप आ जाओ, एक बार आ जाओ, आप ये जॉब कर लोगे, ऊबर कर लोगे, एवरीथिंग लाइक और जॉब्स एनी जॉब्स करोगे, आप महीने का कोई 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाओगे, घर पे भी भेजोगे और अपनी फीस भी आराम से दे दोगे। मैंने भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, पर जब मैं इधर आया तब मैंने देखा कि इधर असली रियलिटी क्या है। सो जब मैं लाइक लास्ट ईयर में 2024 जून में मेरा इनटेक था, देन मैं उस टाइम में आया था। फर्स्ट टाइम जब मैं आया लाइक शॉक होता है कि हाँ अब तो आ गए, अब तो बहुत जल्दी जल्दी हमें जॉब लेनी है। सो मैंने आते ही बड़ी सारी जॉब्स अप्लाई की, बहुत सारी लाइक मैं बड़ी सारी शॉप्स में गया, मैंने कैश इन हैंड भी पता की, एवरी जॉब। पर इधर सारी जॉब्स आपको जैसे लगता है आप इंडिया में हो, आपको लगता है हम जाएंगे उनसे पूछेंगे आपके पास काम है नहीं है, वो आपको काम पे रख लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है इधर। जैसे ही आप आओगे फर्स्ट चीज तो आप ये देखोगे, जो आप वहां पे मलाई मलाई देख के आए हो कि हाँ वो बस पैसा ही पैसा है, सबको लगता है कि हाँ बस पैसा ही पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है इधर। फर्स्ट आपको इधर आओगे, आपको आपका एनआई अप्लाई करना है, देन आपका एनआई आएगा, देन उस पर भी आप 20 आवर्स वीक ही कर सकते हैं एज पर अवर वीजा। सो अगर आपको किसी तरह नई जॉब मिल भी गई तो विदाउट रेफरेंस इज टू हार्ड। लाइक आपको अगर क्लीनर की जॉब भी ढूंढनी इधर, एक यस क्लीनर जॉब, मैंने इतनी जॉब्स, मैंने इतने फ्री ट्रायल कर लिए हैं आपको मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हफ्ता करो, 2 हफ्ता आपको ट्रायल पे बुलाएंगे, देन उसके बाद कहेंगे सॉरी हाँ आप हमारे काम के लिए वो नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, आप हमारे उसमें नहीं कर सकते काम। देन वो कहते हैं, देन वो ऐसे ही किसी और बंदे को रख लेंगे, वो एज ए ट्रायल उससे काम कराएंगे और अपना काम निकाल लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो लाइक एशियन, मैक्सिमम इधर एशियन लोग ही ऐसा काम करते हैं। मैं पूरे एशियंस की बात नहीं कर रहा, लाइक सम ऑफ द पीपल एज यू नो ऐसे होते ही हैं। पर अगर आपको एनआई जॉब या कोई भी ले रहा तो आपको बस लाइक सारे मेथड हैं, लाइक लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, जॉब टुडे, मैंने गम ट्री, मैंने तो मैक्सिमम जॉब्स गम ट्रीज इन सब पे की थी, मुझे इंटरव्यूज भी आए थे, मैंने मैक्सिमम इंटरव्यूज किए। मैंने वो लाइक मुझे लास्ट एक इंटरव्यू आया था, मैंने वहाँ पे फ्री ट्रायल भी किया था, बट मुझे वो काम अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो ना पैसे ढंग से दे रहे थे, ऊपर से ट्रांसपोर्ट बहुत दूर था उसका। मुझे लाइक यहाँ पे रहते हुए अब 1 साल पूरा हो गया है, एज यू नो आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा मेरा 1 साल कैसा गया। सो मेरा यही है कि मैंने अपने लाइक फर्स्ट ईयर की फीस पे आउट करके आया था। मैं अपने जब मैंने वीज़ा लगवाया था मैंने अपनी फर्स्ट ईयर की फीस पूरी पे कर दी थी एज ए बैचलर स्टूडेंट। जब मैं सेकंड ईयर की आया तो सब पहले मुझे भी ये था कि हाँ मैं पैसे कमा लूंगा, पैसे दे दूंगा घर पे और अपनी फीस भी पे कर दूंगा। पर एंड ऑफ द ईयर मुझे सब रियलिटी पता चल गई। यहाँ पे बिना रेफरेंस के, बिना जान पहचान के, इवन कोई भी आपका अगर इधर नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ने वाली है। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट अपना माइंडसेट ऐसा करके आइए कि नहीं, अगर जॉब नहीं भी मिलेगी तो भी मैं किसी तरह सरवाइव कर लूँ, इतना आपको घर वालों को बोलना पड़ेगा। इवन कि लाइक आपको कुछ ना कुछ पैसे ऐसे, लाइक कुछ लोग होते हैं, मेरे खासकर काफी दोस्त है जो बिना पैसे लिए ही आ गए थे, लाइक 500-600 पाउंड लाए थे कि फर्स्ट मंथ के रेंट के लिए। देन उसके बाद उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस की, उनको घर से पैसे मंगाने पड़े एट द एंड, क्योंकि सबके लिए लाइक 100 में से लाइक 50% लोग या 40% लोग ही होते हैं जिनको रियली जॉब मिल जाती है आते ही, और वो लोग काम करने लग जाते हैं, उनको सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। लाइक मानता हूं कि 30% का अच्छा लक होगा, 40% का, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम लोग आके इधर स्ट्रगल ही करते हैं। सो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, लाइक मैंने अपने फर्स्ट ईयर की फीस दे के
सेकेंड ईयर की फीस तो मेरे घर वालों ने, मैंने किसी तरह उनसे बात करके मैंने ली है। और 20 आवर्स पे भी जो कहते हैं कि लाइक हम पैसे सेव भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर आप लंदन में रह रहे हो तो लंदन में तो आपको पता ही है, आप आओगे तो मिनिमम अगर आप सिंगल रूम और शेयरिंग में भी जाओगे तो 400 पाउंड से नीचे रेंट तो आपसे कोई भी नहीं लेगा, मिनिमम। इवन आप शेयरिंग पे भी रहोगे या किसी और पे भी रहोगे। सो मेरा यही है कि अगर आप आते भी हो और आपका प्लान है अगर आने का इधर, तो आओ, या तो मास्टर्स पे आ जाओ, या तो आप प्रॉपर अगर स्टडी करने आ रहे हो तो बैचलर्स पे आ सकते हो, मैं मना नहीं कर सकता, इज ऑन अबाउट यू। बट आपको बहुत लाइक आप जब आप 3 ईयर की स्टडी यहाँ पे कर लोगे तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा लाइफ का कि आगे आपको क्या करना है। सो मेरा तो यही है कि अगर आप मास्टर्स पे हो तो भी आप इस बेनिफिशियल, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने आ रहे हो तो आप मास्टर्स पे आ सकते हो, बट आप जेन्युइन अगर पढ़ने आ रहे हो तो आप बैचलर्स पे आ सकते हो। सो मेरे तो हिसाब से आप जब भी आप आओ तो मिनिमम 2,000 लेके ही आओ, ताकि आप मिनिमम सर्वाइव, एटलीस्ट सर्वाइव कर सको लाइक 2-3 मंथ जब आपके पास जॉब ना हो। सो थैंक यू। आज के लिए वीडियो वैसे बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, जो लाइक मुझे काफ़ी लड़कियों के डीएम आते हैं कि भैया क्या करना चाहिए, मेरे को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे बैचलर्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यूके आके क्या मेरे फीस के पैसे मैं कर लूँगी पूरे 20 घंटे पे। सो मैं तो क्लियरली कह देता हूँ उन लोगों को कि अगर आपके फैमिली बजट नहीं है, मिडिल क्लास हो आप, हमारी तरह सारे, मुझे पता है सारे मिडिल क्लास है, अगर आप चाहते हो कि आना चाहते हो देन आप मास्टर्स पे आ जाओ। सो आप एटलीस्ट 1 ईयर की फीस पे करके आओ, देन आप उसके बाद वो कर सको, अपना PSW अप्लाई कर सको। सो थैंक यू फॉर टुडे।